तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्था मार्सी मे मार्लिन मूवी को, जो कि एक थ्रिलर हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है शॉन डर्किन ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो आप सोच सकते हैं कि ये मूवी कितनी बढ़िया होगी। इस मूवी के अंदर एलिजाबेथ ओल्सन है जो कि हमारी प्रिय वांडा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और एक लाइक आपको वांडा के लिए जरूर करना होगा इस वीडियो को। कॉमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों मैंने हाल ही में बहुत बढ़िया हॉरर मूवीज एक्सप्लेन करी हैं, उन दोनों ही वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक तरह के कल्ट को देखते हैं। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूंगा कि कल्ट एक ऐसा ग्रुप होता है जिनका रिलीजन जो होता है वो नॉर्मल सोसाइटी से एकदम डिफरेंट होता है। अब ये डेविल कल्ट हो सकता है, डेमोनिक कल्ट हो सकता है या फिर किसी भी तरह का अलग कल्ट हो सकता है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि सबसे स्टार्टिंग वाले सीन में हम उसी कल्ट को देख पाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि देखने में एक लॉन्ग फैमिली की तरह लग रही थी। अब अर्ली मॉर्निंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस कल्ट से दूर भाग रही होती है, जिसका नाम वांडा होता है, सॉरी मार्सी होता है, जो कि उस घर से भाग जाती है और जंगल के रास्ते से होते हुए कैफे तक पहुंचती है। असल में वो उस कल्ट से दूर भागना चाह रही थी। खैर थोड़ी देर के बाद में एक यंग लड़का वहां पर आता है जिसका नाम वॉट्स होता है, जो कि उसी कल्ट का मेंबर था। वो आकर मार्सी से पूछता है कि तुम इतनी सुबह घर से क्यों भाग गई, और वो बहुत ही डिप्लोमेटिकली जवाब देती है कि वो वॉक पर आई है। इस पर वो ये कहता है कि जंगल में वॉकिंग करने के लिए, अब चलो वापस, पैट्रिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पैट्रिक का नाम सुनते ही यहाँ पर मार्सी डर जाती है और जाने को मना कर देती है और वॉट्स को ये कहती है कि वो कुछ समय बाद में आएगी। जिसके बाद में मार्सी अपनी सिस्टर लूसी को फोन करती है और उसको बताती है कि वो अपने घर से भाग कर आई है, जिस पर उसकी सिस्टर लूसी परेशान हो जाती है और मार्सी को वहीं पर रुकने को कहती है। अब थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि एक कार उस टेलीफोन बूथ के पास में पहुंच जाती है और उसमें से एक लेडी निकलती है जो कि मार्सी की सिस्टर लूसी थी। लूसी अब उसे अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। इसके बाद में हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और मार्सी और लूसी दोनों अपने हाउस के पिछले लेक के करीब बैठे हुए थे। तभी अचानक से मार्सी ड्रीमिंग करने लगती है उसी कल्ट के बारे में। दरअसल मार्सी मेंटली बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल और नाजुक लड़की थी, जिसकी वजह से वो अभी भी उस अब्यूजिव कल्ट के किस्सों को नहीं भुला पा रही थी, जहां पर उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता था। अब वो सडनली ही पैट्रिक को देखने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में उसको ये पता चलता है कि ये सब उसका वहम है और पैट्रिक असल में उस कल्ट का लीडर होता है। लेकिन असल में यहाँ पर पैट्रिक मौजूद नहीं था, वो खाली ये सब हेलुसिनेट कर रही थी। इसके बाद में मार्सी पूरी तरह से न्यूड होकर उस लेक में एंटर होती है और स्विमिंग करने लगती है। उसकी इस एक्टिविटी से लूसी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और उसे चिल्लाते हुए बाहर आने को कहती है और ये बोलती है कि ये पब्लिक लेक नहीं है और ये क्या हरकत वो कर रही है न्यूड होकर स्विमिंग करने की। खैर इसके बाद भी तमाम तरह की चीजें हम देख पाते हैं जो कि मार्सी रिपीट कर रही होती है। उसे हर जगह अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके साथ में ऐसा क्या हुआ था ये तो हमको आगे पता चलेगा। मार्सी को लूसी के उस आलीशान घर में भी बार बार उसी कल्ट के मेंबर्स के होने का एहसास होता रहता है, जिसका जिक्र वो अपनी बहन से भी करती है। लेकिन लूसी साफ तौर पर यह मना कर देती है कि यहाँ पर उन लोगों के अलावा कोई दूसरा नहीं रहता। खैर इसके बाद में हम नाइट के सीन को देखते हैं, जब मार्सी को वापस उसके कल्ट में हुए उसके साथ के नाइटमेयर्स आते हैं, जहाँ पर वो ये देखती है कि उससे कोई फिजिकल हो रहा था। तभी वो उठ जाती है और एक लेडी आकर उसको रिलैक्स करती है, जिसके बाद में वो दोनों सो जाते हैं। और ये सब उसके साथ में पहले हुआ था, यानी कि वो अभी भी ड्रीम कर रही थी, यानी कि एक नाइटमेयर देख रही थी। अब इसके बाद में किस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ता है और मार्सी अपनी दुनिया और उन डरावने पास्ट एक्सपीरियंसेस में खोई रहने वाली लड़की थी और ये बात उसकी सिस्टर लूसी को पता थी, जिस वजह से वो बार बार लूसी को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर लूसी एक शादीशुदा लड़की होती है जिसके हस्बैंड का नाम टेड होता है। खैर वो सभी अब बोट लेकर घूमते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। इसी बीच टेड मार्सी को बताता है कि लूसी और वो बेबी प्लान कर रहे हैं। इस पर मार्सी हंस पड़ती है और ये कहती है कि वो कितना फनी होगा ना जब लूसी ने अपने हाथ में बेबी को होल्ड कर रखा होगा, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी, जो कि मेरे ख्याल से वो उसी कल्ट में उसको सिखाया गया होगा। लाइक उस कल्ट के अंदर बेबी पैदा करना कोई हंसी मजाक का विषय होगा। खैर उसी नाइट में हम इस बार पैट्रिक को देखते हैं, जो कि मार्सी से उम्र में बहुत बड़ा था, जो कि उसके साथ में फिजिकल होने की कोशिश कर रहा था। मार्सी को एक बार फिर यही ड्रीम आता है और इस बार वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो सीधा लूसी और टेड के रूम में जाकर उनके बेड पर लेट जाती है। लेकिन उसी समय वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, जिससे वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और टेड काफी नाराज हो जाता है।
और मेरे हिसाब से उस कल्ट के अंदर न्यूड रहना भी काफी आम बात होगी, तभी तो वो इसी तरह से उनके रूम में भाग गई। खैर अब अगले दिन टेड मार्सी से काफी परेशान हो गया था और वो उसको अपने घर में रखना नहीं चाहता था, लेकिन लूसी उसको मनाती है और ये कहती है कि मेरी बहन का मेरे अलावा इस दुनिया में और है ही कौन। लेकिन मार्सी इतनी एबनॉर्मल थी कैसे? ऐसा क्या हुआ था मार्सी के साथ पास्ट में जिसका सदमा उसे अब तक लगा हुआ था, और ये हम आने वाले सीन्स में देखने वाले हैं। खैर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मार्सी अपने उस कल्ट के साथ फॉरेस्ट में रहती थी और उसी बीच टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उसके साथ घटी घटनाएं दिखाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले कैसे उसका रेप हुआ था, जहां पर पैट्रिक उस कल्ट के लीडर ने उसके साथ में उसका जबरदस्ती रेप किया। अब उसी बीच हम ये देखते हैं कि पैट्रिक समेत उसके पूरे कल्ट यानी कि इस ग्रुप ने एक हाउस ओनर को भी मार दिया था और इस कांड के अंदर मार्था भी शामिल थी जिसको फोर्सफुली शामिल किया गया था। अब आप ये सोचेंगे कि मार्था कौन है, तो भाई ये जो मार्सी है ना, इसी का नाम मार्था है, यानी कि इसका जो पूरा नाम था ना वो मार्था मार्लिन लुइस था, लेकिन इस कल्ट के लीडर ने इसको मार्सी में नाम दे दिया था और इसी पर ये मूवी का नाम पड़ा है। मार्सी को इस कल्ट के अंदर तमाम फिजिकल हैरेसमेंट झेलना पड़ा था और साथ ही साथ हाउस ओनर के मर्डर के बाद उसे मेंटली बहुत गहरा शॉक लगा, जिस वजह से अब वो नॉर्मल नहीं रह रही थी। इसके बाद मार्सी उस कल्ट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी, जिस वजह से पैट्रिक ने उसे फिजिकली और मेंटली बहुत ही गंदा पनिश किया था और टॉर्चर भी किया था, और यही रीजन था कि मार्सी वहां से भाग गई थी और वो इतनी मेंटली अनस्टेबल भी थी। असल में मार्सी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, लाइक उसके साथ में जितने भी असॉल्ट वगैरह हो सकते हैं ना वो सारे हुए थे इस कल्ट के अंदर। उसे अब ड्रीम के अंदर भी वही कल्ट और पैट्रिक दिखाई देता था जो कि मार्सी को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। मार्सी अब उस कल्ट से दूर अपनी बहन के घर में रह तो रही थी, लेकिन उसे अपनी बहन के घर पर भी हर जगह वही कल्ट के मेंबर्स दिखाई देते रहते थे। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि अगले सीन में लूसी और टेड ने अपने न्यू बॉर्न बेबी प्लानिंग के लिए एक पार्टी रखी हुई थी और उस पार्टी में शहर के काफी लोग आए थे जो कि काफी ज्यादा नामी लोग थे। लेकिन पार्टी के दौरान भी मार्सी काफी परेशान लग रही थी। वो रेडी होकर धीरे धीरे पार्टी हॉल पहुंचती है। अब वो ड्रिंक्स लेने ही वाली थी कि तभी उसे बारटेंडर जो होता है ना, उसके अंदर उसे कुछ अजीब दिखता है। वो उसको उसी कल्ट के जैसा मेंबर दिखाई देता है और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि शायद ये शख्स उसे बेहोश कर कर उसी कल्ट में वापस ले जाना चाहता है। अब इसी वजह से मार्सी उस ग्लास को पटक कर तोड़ देती है और वहां से भागकर रूम में आ जाती है। इस बार उसका बिहेवियर टॉलरेंस की सारी लिमिट्स पार कर चुका था। अब सारे गेस्ट भी इस चीज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बिहेवियर बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल था। टेड उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो टेड को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। इससे टेड और लूसी दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और तभी मार्सी को एक धमकी मिलती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। लेकिन मार्सी भी लूसी को ये कर्ज दे देती है कि वो कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बनेगी और वो बहुत ही बेकार माँ बनेगी। खैर इसके बाद में सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल होता है और लूसी को भी मार्सी के पास्ट के बारे में पता चलता है। और एक चीज और थी कि लूसी ने ही मार्था को अबैंडन कर दिया था और इसलिए ही वो उसको अब अपने घर में रखना चाहती थी। खैर अब अगला दिन होता है जो कि मूवी का एंडिंग सीन था, जहां पर लूसी और टेड मार्सी को अपनी कार से साइकाइट्रिस्ट के पास में ले जा रहे होते हैं। लेकिन कार में जाने से पहले मार्सी फिर से लेक में नहा रही होती है और उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई आदमी देख रहा है और ये चीज उसको स्टार्टिंग से लगती रहती है कि उस पर ये कल्ट नजर रख रहा था। अब ये कार से मार्सी को लेकर निकल जाते हैं लेकिन वो ये देखती है कि उसको कोई और कार फॉलो कर रही है और इस चीज को देखकर मार्सी मन ही मन डर जाती है और इस हादसे को भी अपने पास्ट के साथ में जोड़ने लगती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब देखो मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि जो मार्सी होती है वो अपने घर से स्टार्टिंग में किसी वजह से दूर हो जाती है, लेकिन इसका रीजन था क्या ये हमको बताया नहीं गया है। लेटर ऑन वो इस कल्ट को ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर इसका लीडर पैट्रिक होता है, जिसके चलते सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को रिमूव किया जाता है, यानी कि उसका नाम मार्सी में रख दिया जाता है जबकि उसका रियल नेम मार्था होता है। उसके बाद पैट्रिक उसका रेप करता है और उसके बाद में जितने भी टॉर्चर थे ना वहां पर उसके साथ में होते हैं। लेकिन उसके साथ में ये टॉर्चर हो क्यों रहे थे, तो परहैप्स यहाँ पर वो उस कल्ट की पूरी बात नहीं मान रही थी, स्पेशली उस लीडर की। आई मीन मार्सी अपना खुद का दिमाग लगाती होगी जिसको पैट्रिक पसंद नहीं करता होगा और यही रीजन था कि पैट्रिक उससे काफी परेशान हो गया था और इसी वजह से उस कल्ट ने उसको दूर जाने दिया था। अदरवाइज ये कल्ट जो होते हैं ना वो किसी को ऐसे ही छोड़ने नहीं देते हैं। कल्ट को ऐसा इंसान चाहिए होता है जो कि काफी ज्यादा सबमिसिव होता है और मार्सी के इस बिहेवियर को देखकर साफ लगता है कि वो बात मानने वालों में से थी नहीं और यही रीजन था कि जो कल्ट का मेंबर वॉट्स उससे मिलने आता है वो उसको इजीली वहां से जाने देता है, लेकिन स्टिल इस कल्ट ने उस पर नजर रखी हुई थी। अब देखो यहाँ पर दो थ्योरीज
वगैरह निकल कर आती हैं। सबसे पहली तो ये कि अब मार्सी अपनी बहन और उसके पति के साथ में ही रहने वाली है और उसका साइकाइट्रिस्ट से यहाँ पर इलाज चलने वाला है। अब एंडिंग वाले सीन को देखकर हमें सेकंड थियरी मिल जाती है। तो मार्सी अपनी बहन को उस कल्ट ग्रुप के मेंबर यानी कि वो जो गाड़ी उनके पीछे आ रही थी उसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो चुप हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था कि अब वो उस कल्ट के अंदर पूरी तरह से ढल चुकी है और वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो इवेंचुअली उसको वापस वहां पर जाना ही पड़ेगा। ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा डीप है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग में हमको ऐसा लगता है कि पैट्रिक बहुत ही बढ़िया इंसान था। वो कल्ट के अंदर दिखाया जाता है ना कि लीडर बिल्कुल चार्मिंग होता है, उसके जो विचार होते हैं बहुत ही ज्यादा उच्च होते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो मार्सी के जरिए हम ये समझ पाते हैं कि जो पैट्रिक था वो रेपिस्ट होता है, बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव था और उसकी सोच को जो कोई नकारा करता था वो उसके साथ में बहुत ही गंदा असॉल्ट किया करता था। मार्सी इतने सालों तक उस कल्ट के साथ में रहकर आई थी, जिसकी वजह से उसको रियल लाइफ में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी और यही रीजन था कि उसकी टेड और अपनी बहन से बन नहीं रही थी, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी जो थी बिल्कुल अलग थी और वो जिस तरह के माहौल में रहकर आई थी वहां की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। और हाँ, उस कल्ट के अंदर एक और खास बात थी कि वहां के जो मेंबर्स थे ना वो बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते थे, लेकिन वहां पर एक नई लड़की जो थी ना सैरा, उसको अलाउड था ये करना ताकि वो अपने फादर से पैसे वगैरह मंगवा सके। और तब जाकर मार्सी का दिमाग खराब होता है कि अगर रूल्स है तो वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए और पैट्रिक ने यहाँ पर अलग अलग अपने हिसाब से रूल्स क्यों बनाए थे, और तभी जाकर वो विद्रोही बन गई थी। और ये सारी चीजें जो है ना वो रियल में होती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये चीजें रियल में नहीं होती। तो अगर आप इस चीज को इस तरह से लोगे कि रियल पर्सन के साथ में भी ऐसी चीजें होती होंगी, तो तब आपको इस मूवी का असली थ्रिल और हॉरर पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, थ्योरीज वगैरह पसंद आई होंगी तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए